मुंबई में बढ़ते प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए बीएमसी ने कड़े नियम लगा दिए हैं और मुंबई के अंदर भी ग्रैब 4 लग गया है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आकर्ष कौशिक और मुंबई के अंदर पिछले एक महीने से प्रदूषण का हाहाकार था। दिल्ली को टक्कर दे रहे थे मुंबई के एक्यूआई लेवल्स और लगातार पिछले 2 हफ्तों से वो 250 के पार थे। यानी मुंबई की हवा भी जहरीली बनती जा रही थी, बिल्कुल राजधानी दिल्ली की तरह। और अब उसको टैकल करने के लिए, उससे बचने के लिए बीएमसी ने कड़े नियम लगा दिए हैं। ग्रैब 4 लगा दिया है। अब क्या है ग्रैब 4 के चेंजेस, क्या है वो सारे रूल्स जो अब मुंबई के अंदर लग गए हैं और कैसे मुंबई का ग्रैब 4 दिल्ली के ग्रैब 4 से पूरी तरह से अलग है, ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। और अगर आप आम कम्यूटर है या आपके घर में कंस्ट्रक्शन हो रही है या आप मुंबई में रह रहे हैं या मुंबई में जाना चाहते हैं तो ये वीडियो अंत तक देखिएगा। मैं एक भी पॉइंट मिस नहीं करूंगा, आपको सारे रिस्ट्रिक्शंस के बारे में जरूर बताऊंगा। सबसे पहले दर्शकों, जिस ग्रैब 4 के अंदर कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन पे बड़ी रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है। ये सेम पैटर्न दिल्ली में लगता है, जहां जब ग्रैब 4 लगता है तो सारी कंस्ट्रक्शन को बंद कर दिया जाता है। लेकिन मुंबई में ऐसा नहीं है। मुंबई के इस ग्रैब के अंदर यहां पे इस रिस्पांस एक्शन प्लान में जो बीएमसी ने लगाया है वो दिल्ली के जितना कड़ा नहीं है। यहां पे जितनी भी कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं वो पूरी तरह से ग्रीन नेट से इनक्लोज्ड होनी चाहिए। यानी दर्शकों, अगर आपके आसपास कोई बिल्डिंग बन रही है तो वो चारों तरफ से ग्रीन नेट से इनक्लोज्ड होनी चाहिए ताकि वहां से उड़ रही डस्ट बाहर हवा में ना जाए और पीएम 2.5 में इजाफा ना करे, क्योंकि मुंबई के पीएम 2.5 लेवल्स ऑलमोस्ट दिल्ली जितने खतरनाक हैं। एक्यूआई में भी इतना ही खराब प्रदर्शन, इतना ही खराब है एक्यूआई वहां का जितना दिल्ली का भी हो जाता है। और वहीं दर्शकों, जो भी डिमोलिशन साइट्स है वहां पे कंप्लीट कवरेज होनी चाहिए, वो कंप्लीटली कवर्ड होना चाहिए विद कॉन्टिन्यूअस वाटर स्प्रिंकलिंग टू सरप्रेस द डस्ट। यानी अगर कहीं तोड़फोड़ हो रही है, किसी बिल्डिंग को डिमोलिश किया जा रहा है, तो वहां जिम्मेदारी बनती है उस इंसान की जो डिमोलिश कर रहे हैं कि ये पूरा एरिया कवर्ड हो और कंटिन्यूअस वाटर स्प्रिंकलिंग हो वहां आसपास, ताकि डस्ट को सप्रेस किया जाए और वो एक्यूआई को ना बढ़ाए। इसके अलावा अब सबसे बड़ा सवाल था दर्शकों, क्योंकि दिल्ली के अंदर तो पेट्रोल और डीजल गाड़ियां 10 साल से पुरानी अलाउड ही नहीं है, लेकिन मुंबई के अंदर 15 साल तक की गाड़ियां अलाउड हैं। तो उनको डर लग रहा था कि कहीं हमारी BS4 डीजल गाड़ी और हमारी BS3 पेट्रोल गाड़ी को बंद ना कर दिया जाए। तो दर्शकों मत डरिए, जो दिल्ली में हुआ था, जहां दिल्ली में आम लोगों की गाड़ियों को बंद कर दिया गया था 2-2.5 हफ्तों के लिए, वो नहीं हो रहा है मुंबई में। मुंबई के अंदर ट्रांसपोर्ट में स्पेशली जो नॉर्मल व्हीकल्स हैं, जो पैसेंजर व्हीकल्स हैं, जो आम लोग हैं, उनकी गाड़ी पे कोई रोक टोक नहीं है, कोई बैन नहीं है। क्या रोक टोक है मैं आपको वो समझा देता हूं। जितने भी ट्रक्स हैं जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल को कैरी कर रहे हैं वो पूरी तरह से कवर्ड होंगे और कोई भी लूज डेब्रिस नहीं बचेगा। यानी अगर कोई भी कंस्ट्रक्शन की इक्विपमेंट को कैरी कर रहा ट्रक, चाहे वो ईंटें हो, चाहे वो रेती हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की मिट्टी हो, वो अगर उसको कैरी कर रहे हैं, चाहे वो सीमेंट हो, तो वो ट्रक कवर्ड होना चाहिए, बाहर डस्ट नहीं गिरनी चाहिए। अगर नहीं तो ऐसे कड़े से कड़ा फाइन लगाया जाएगा और ऐसे ट्रक्स को रोका भी जाएगा। इसके अलावा सिर्फ जीपीएस ट्रैक्ड व्हीकल्स आर अलाउड टू ट्रांसपोर्ट मटेरियल। यानी जो मटेरियल ट्रांसपोर्ट करते हैं, जितने भी ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए लोग हैं, जहां पे गुड्स को ट्रांसफर किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है, वो सिर्फ जीपीएस ट्रैक्ड व्हीकल्स ही अलाउड होंगे, ताकि उनके इन रूट पे प्रॉपर रूट मॉनिटरिंग हो सके और अकाउंटेबिलिटी ली जा सके। क्योंकि मुंबई के अंदर दर्शकों दिल्ली की तरह चौड़ी गलियां नहीं है, चौड़ी सड़कें नहीं है। मुंबई कई ज्यादा जगह मुंबई के अंदर छोटी छोटी गलियां हैं और वहां पे सिर्फ वाटर स्प्रिंकलर्स भी काफी नहीं है और इस तरह से बचाव करना भी जरूरी है। इसके अलावा जो एसेंशियल सर्विसेज हैं, इमरजेंसी व्हीकल्स हैं, वो तो नॉर्मली चलेंगे। प्राइवेट एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट कैन बी ऑपरेटेड विद रेगुलर रेगुलेशंस अनलेस अदरवाइज रिस्ट्रिक्टेड इन स्पेसिफिक एरियाज। यानी अभी तक नॉर्मल पैसेंजर व्हीकल्स के लिए कोई डायरेक्ट ऐसे कोई एडवाइजरी नहीं है, उनके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है हाल फिलहाल के लिए। लेकिन बीच बीच में छोटे मोटे रूल्स आते रहेंगे और वो रूल्स हो सकता है यही हो जो दिल्ली के अंदर थे कि जो गाड़ी BS6 कंप्लायंट नहीं है या फिर जो गाड़ी ईवी नहीं है, सीएनजी पे नहीं चलती है, डीजल गाड़ी है और 2020
इससे पहले की है तो उसको चलाने से मना कर दिया जाए। मुंबई में भी ऐसी कई सारी गाड़ियां हैं। और वैसे तो अभी हाल फिलहाल मुंबई का AQI धीरे धीरे इंप्रूव हुआ है। बीच में एक मंडे आफ्टरनून को बिल्कुल ही 103 पे आ गया था, जो मॉडरेट कहलाता है, और वेरी पुअर और सीवियर की कैटेगरी तक को टच करके मुंबई का अब जो एयर पोल्यूशन है वो थोड़ा कंट्रोल में आता दिखा है। और इस मौके को BMC बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहेगा। BMC चाहेगा कि यहीं से इसको पकड़ के मामले को दबा दिया जाए। और साथ साथ जो ग्रैब 4 है ये डस्ट और पार्टिकल मैटर को रिड्यूस करने में मदद करेगा, सिटीजन्स की हेल्थ को प्रोटेक्ट करेगा, और स्पेशली जो चिल्ड्रन है, एल्डरली हैं, लोग हैं जिनको रेस्पिरेटरी इश्यूज है, अस्थमा की बीमारी है, उनको बचाएगा। क्योंकि मुंबई के अंदर दर्शकों और भी बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि मुंबई के अंदर जो गलियां हैं वो और छोटी हैं। वाटर स्प्रिंकलर से डस्ट को दबाना मुश्किल है। हालांकि एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि वो सी के बिल्कुल साथ में है, इसलिए जैसे ही अब हवाएं चलेंगी प्रदूषण कम हो जाएगा और मुंबई को दिल्ली की तरह पराली की मार से भी सामना नहीं करना पड़ता है। इसलिए मुंबई का AQI कंट्रोल लाने में ज़्यादा मुश्किलें नहीं आनी चाहिए। इसलिए जो नियम भी आए हैं ये उतने सख्त नहीं हैं जितने सख्त नियम दिल्ली में लगते हैं। पर दर्शकों, आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अपने मास्क को पहन के रखिए, और अभी 1-1.5 महीना जब तक ये पोल्यूशन कम नहीं हो जाता आप आउटडोर एक्टिविटी को अवॉइड कीजिए। छोटे बच्चों को घर में ही रखने की सलाह दी जा रही है। जिस प्रकार जब दिल्ली में ग्रैब 3 लगा था तो 50% 5वीं क्लास तक के बच्चों की जो स्कूल है उसको ऑनलाइन कर दिया गया था। मुंबई में भी ऐसा करना पड़ सकता है। लेकिन दर्शकों, ऐसी सारी अपडेट्स के लिए, पोल्यूशन से जुड़ी सारी अपडेट्स के लिए हम आपके साथ ऐसे ही बने रहेंगे। आपको एक काम करना है, इंडिया न्यूज़ को सब्सक्राइब करना है और ऐसे ही बने रहना है हमारे साथ।